बढ़ते जा रहे हैं। पे देख कहाँ सब पे लोग कहाँ पे? कहाँ पर वहाँ कहाँ? हाँ, मुफासा का प्लेन क्रैश पूरे शहर के लिए एक मिस्ट्री सी बन गई थी। शहर के पुलिस वाले, शहर के नॉर्मल लोग और पप्पा फैमिली, सब लोग मुफासा को ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए थे। पूरे के पूरे शहर पे एक मातम सा छा चुका था। 3 दिन बीत गए, फिर भी मुफासा हाथ में नहीं आ रहा था। लोग आखिरी उम्मीद भी खोने लगे थे। पप्पा फैमिली की हुई गलतियां क्या मुफासा पे भारी पड़ गई? क्या मुफासा अकेला पड़ गया था इसलिए मुफासा सबको छोड़ के गया? लेकिन इसके पीछे की जो कहानी थी वो कुछ और थी। जो कहानी आपने देखी नहीं, वो कहानी आप देखने जा रहे हो। तुम एकदम शौक में होंगे ना प्रोफेसर कि ये क्या हो गया? अचानक प्लेन पानी में गया, सबमरीन कहाँ से आ गई और हम दोनों यहाँ कैसे आ गए? सही है ना? हाँ मुफस्सा जी, ये कैसे हुआ मतलब? देखो, पहली चीज़ तो तुम्हें पता है सिचुएशन क्या चल रही है अपने पप्पा फैमिली की, मामा की, घनश्याम की, गरुड़ा की। इन लोगों को सीरियसनेस क्या होती है, मुफासा की अहमियत क्या है, इसके बारे में कोई भी इल्म नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि इन लोगों को ऐसा शौक मिले जिसके वजह से ये लोग सुधर जाए और वापस कभी ऐसी राहों पे ना जाए जहाँ पे अभी वो है, और पप्पा फैमिली का नाम आगे लेके बढ़े। तो फिलहाल ये जो एक्सीडेंट है वो एक्सीडेंट ही लगना चाहिए सबको। मैं जिंदा हूँ या मर गया हूँ इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। मैं तुम्हें शहर में वापस भेज रहा हूँ ताकि वहाँ पे सिचुएशन अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो तो तुम मुझे बार बार अपडेट करते रहो। और जैसे तुम्हें ऐसा लगे कि ये सब लोग सुधर गए हैं तो मुझे बता देना, मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन तब तक मैं एकदम गुमनाम रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पापा को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। पापा सबसे ज़्यादा दुखी होंगे, लेकिन ये बात बस तुम्हारे और मेरे बीच रहेगी। वादा करो प्रोफेसर। यस मुफस्सा जी, किसी को मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा और मैं आपके कांटेक्ट में रहूंगा हर बार। अगर इधर कुछ प्रॉब्लम होता है तो भी बताऊंगा। और ये अगर सुधरने का मुझे लगा कि ये सुधर रहे, अभी थोड़ा कंट्रोल में आ रहे, तो मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। दुआ में याद रखना और अपना ख्याल रखना। हेलो मुफस्सा जी। जी प्रोफेसर, बोलिए। मुफस्सा जी, यहाँ पर जरा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। हम्म। शहर के वासी भी थोड़ा दुखी है, आप गए हैं तो। और पापा का समय चल रहा है तो लोग खुशियाँ भी मना नहीं पा रहे आपके गम की वजह से। हमारे फैमिली में भी जरा मतलब सब लोग विचलित हो चुके हैं आपके याद में। मुझे लग रहा है कि सबको सबक मिल चुका है और सब सही रास्ते पे आ रहे हैं। चलो ऐसी बात है तो आज बाप्पा का विसर्जन है ना। चलो बाप्पा विसर्जन पे सबको खुशखबरी देते हैं। आ रहा हूँ मैं।
मुझे ये लोग ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए होंगे, लेकिन थोड़ा तड़पाना, थोड़ा सताना जरूरी होता है, क्योंकि इस वक्त को अगर हम तोले आराम से तो ये वक्त हमें सिखाता है कि किस वक्त पे क्या डिसीजन लेना चाहिए। सारे पप्पा फैमिली वाले लाइन पे आ गए हैं। बस पप्पा के डर लग रहा है, पप्पा थोड़े से ज्यादा इमोशनल हो गए हैं। लेकिन जो भी है, पप्पा तो पप्पा है। मामा कैसा है घनश्याम, कैसे हो? तू ये मुफा कैसे हो सब लोग, कैसे हो? कैसे लग रहा है? पासा जी नमस्कार। हाल बेहाल हो गए थे ना पापा? पापा पापा, अरे पापा आप ऐसे ना हो। माफ करो। कहाँ पे चला गया था बेटा? पासा जी कुंदन जी हमारे बहुत मुफा आ गए पप्पा। तेरी हाथ बहुत में परेशान थे। इतनी तकलीफ हो रही थी, मैं क्या बताऊं बेटा। पापा आई एम सॉरी पापा। पापा रो मत। देखो मैं जानता हूँ आपको बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन इन लोगों को थोड़ा सा सबक सिखाना जरूरी था पापा। ऐसा सबक कौन सिखाता है? अरे मेरे बच्चे तेरे लिए इधर उधर भाग के, इधर उधर लोगों से भीख मांग के तेरा बूढ़ा बाप थक गया था बेटा। मुझे पता था तू वापस आएगा, मुझे पता था। पापा तुम्हारा बेटा कभी मर सकता है क्या? नहीं मर सकता। यही मैं बता रहा था सबको कि मेरा बेटा नहीं मर सकता, और मेरा बेटा आ गया है, मेरा बेटा आ गया है। टेंशन मत लो पापा, जब तक मैं हूं पप्पा फैमिली को कोई जुदा नहीं कर सकता। डिसीजन थोड़ा सा हार्श था, बट लेना जरूरी था पापा। गले लग जा बेटा, गले लग जा। अरे मेरे पापा, मेरे प्यारे प्यारे, आप जवान हो और जवान ही रहोगे, समझे ना? आपको कोई बूढ़ा नहीं कर सकता। मुझे सब चीजें बता रहे था प्रोफेसर, हर एक पल की खबर मुझे दे रहा था पापा। क्या बात कर रहा है, मुझे पता ही था। मैं तो जवान ही हूँ और मुझे कोई छोड़ नहीं सकता। कुंदन पुलिस वाला। पापा की जवानी देखो 2 मिनट में बाहर आ गई। हाँ मामा कैसा लग रहा है? पापा वैसे डांस भारी करते हैं ये कुंदन पुलिस वाला, मौत का भला, कुंदन पुलिस वाला, आडरता नहीं साला। कुंदन पुलिस वाला, मौत का भला, कुंदन पुलिस वाला, डरता है साला। ए प्रोफेसर, मेरे में जवानी आ गई है, बहुत मजा आ रहा है। यस यस पापा, पापा मेरे बहुत ज्यादा जवानी आ रही है। मामा नाचो 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 नाचो, कैसे नाच रहे देखो, जवानी आ गई पापा में। पापा रुको रुको, आपकी तबीयत ठीक नहीं 3 है, दिनों बाद इतना मत पासा नाचो। जी इनको मैं हंसते खेलते देख रहा हूँ। मुझे पता है पापा, आपने खाना नहीं खाया 3 दिन। मामा क्या कर रहे हो? पापा के साथ पार्टी कर करके आपकी जिंदगी जा रही है और आप खाना नहीं खिला सके। गरुड़ा क्या करता है, हैं? गरुड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मालिक खाना नहीं खिला सके मेरे बाप को। और घनश्याम तुम क्या कर रहे हो? कर मुफा, ऐसा मत बोल मुफा। हम सब लोग बहुत डर गए थे जब से तू यहाँ पे नहीं था। आप सबको पता है, आप लोग जब वो आइलैंड पे आए थे, हाँ मैंने देखा। हाँ। मैंने देखा तुम लोगों को, मैं वहीं पे था, लेकिन तुम लोग मुझे नहीं देख पाए वहाँ पे। लेकिन एक पल लगा ऐसा कि आके मिलूं तुमसे, बट सोचा कि नहीं, थोड़ा और बात बढ़ने दो आगे। साले सबके सब लाइन पे आ गया खुद मुझे। बहुत तुमको पता परेशान थे है, मुफासा तुम जी लोगों सब। को शायद पता नहीं होगी ये चीज। एक बात का ये promise करो प्रोफेसर जो है वो उनका रेडियो सिग्नल मुझे दिए थे, और मैं कंटिन्यू आप सब लोगों की बातें सुन रहा था जब भी आप प्रोफेसर के पास आके कोई बात बोलते थे। इसके लिए प्रोफेसर, मैं क्षमा चाहूंगा सबसे प्रोफेसर तू, कि मैंने बोला नहीं। मैं तेरे को मारेगा, तूने मेरे को क्यों नहीं बताया? अरे मैं थोड़ी ना इनको बताता, मैंने क्या गलती की थी? मेरे को क्यों सजा दी? अरे मेरे को अटैक आते आते रह गया, पागल है क्या तू? मेरा बच्चा मेरे सामने आ गया है, मेरे को तो खाने की भी जरूरत नहीं है अभी। पापा खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन खाना पड़ेगा, शरीर है, खाना पड़ता है पापा। प्रोफेसर क्या बोल रहे हो?
जी नहीं, आप इसलिए रो मैं मत, आप बोल खा नहीं लो, पाया। कुछ तो खा लो मुफा, उनको मुफा, बोलो हमें पापा माफ को कर कुछ दो तो मुफा, खाने को बोलो। हमें माफ कर दो, हमारे से बहुत बड़ी पापा गलती आई एम रियली सॉरी, गुस्सा मत करो। हम मैं भी आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे माफ़ कर दो पापा, प्लीज़। ओए बेटे, तूने जो चीज़ की है ना वो गलत नहीं है। तूने जो चीज़ की वो इन लोगों को सुधारने के लिए की, तो ये गलत नहीं है। लेकिन अगर ये चीज़ मुझे बता के करता ना बेटा, तो मेरा कलेजा ठंडा ना होता रे, मेरा कलेजा ठंडा ना होता। लेकिन कोई नहीं, अब मेरा बच्चा आ गया, अब कोई भी मुझे कुछ नहीं कर सकता मेरी जान। अरे पापा, आप ये आपका बच्चा नहीं है, आपका शैतान बच्चा ही है, इसको कुछ नहीं हो सकता, टेंशन मत लो। और आप लोग प्लीज़ ये हाथ जोड़ना बंद कीजिए, ये फॉर्मेलिटी मत करो, फिल्मी मत नहीं बनो। मुफा, पहले तू बोल कि हमें माफ किया, हमसे ये गलती हो गई, माफ- फिर से नहीं माफी होगी। मांगते हैं, हमें फिर से ऐसे मैं मुझे गलती ऑलरेडी नहीं पता है तुम लोग क्या बोले हो, और मुझे पता है कि अब तुम्हें पप्पा फैमिली की सीरियसनेस पता चल गई है। अब तुम सब सुन रहे ये थे गलती जब नहीं हम करोगे। बातें मुझे कर रहे मैं थे वैसे माफ़ी चाहूँगा कि मैंने ये चीज़ की, लेकिन ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और ये टकले तेरी स्ट्रगल मैंने बहुत देखी। इतना कब से तू मुझे प्यार करने लगा रे? हेलो। हाँ, दर बदर यहाँ वहाँ भटक रहा था, मुझे ढूंढ रहा था। अरे मार मैंने दिया ना, एक चीज़ वो देखी इस शहर फायर की, चल रहा है ना इधर, अगर मुफासा को कुछ हो जाए जाने में लेफ्ट तो पूरा शहर गाड़ी लगी होगी। पागलों की तरह मुफासा के पीछे पड़ा था उसको ढूंढने के लिए। मतलब लोग कितना प्यार करते हैं मुझे, यहाँ के पुलिस वाले भी मुझे कितना प्यार करते। पापा है, मुझे पहली बार एहसास हुआ यहाँ के लोग, मतलब पप्पा फैमिली, एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि ये शहर में ही सारे के सारे पप्पा फैमिली के वाले लोग हैं, अपने सब अपने ही यार, कोई अपना पराया नहीं है, सब अपने ही है। बहुत अच्छा लगा। हाँ बेटा, तेरे इस अचानक जाने की वजह से कीमत तो पता चली सबको तेरी, लेकिन अब मुझे वादा कर तू अभी ऐसा कभी नहीं करेगा, कभी मैं अपने बाप को, अपने फैमिली को छोड़ के नहीं जाएगा। नहीं वैसे जाऊंगा तो नहीं, लेकिन इन लोगों को समझा दो दोबारा ऑफ ट्रैक मत चले जाए, थोड़ा काम धंधे पे ज़्यादा ध्यान दे। अरे वो देंगे, वो काम धंधे पे ध्यान देंगे। जैसा आप बोलो पापा, तू सच बोल रहा है मेरे भाई मुफा। उस दिन तू उस आइलैंड पे आया, पर हम तुझे देख नहीं पाए क्योंकि हमारे आंखों पे एक पट्टी थी जो तूने खोल दी मुफा। हम अपने ईगो में, अपने एटीट्यूड में बह चुके थे। ये मामा, ये घनिया, हम अलग समझ रहे थे पप्पा फैमिली से हमको, और मेन समझ रहे थे, पर ये गलती तूने दूर कर दी मुफा, ये पट्टी तूने हटाई, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और तहे दिल से मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ मुफा। ओए पट्टी हटाए नहीं कमीने, तेरे को मैं इतना तेरी पिटाई करेगा ना, मैं बता रहा है। पहले जाके वो गरुड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बदल और पप्पा इंपोर्ट एक्सपोर्ट डालने का, नहीं तो फिर मेरा कहर बरसेगा, क्योंकि अब मैं फिर से जवान हो चुका हूँ। पापा जी ऐसा नहीं है, उसको जो चाहिए वो नहीं होए। ये डोले छोले देख, अगर पप्पा इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हुआ ना तो इसके दोनों बाहें मैं अपने हाथों से तोड़ेगा। जिस बच्चे को अपने कंधे पे बिठा के मैंने पूरा समंदर घुमाया है, उसी बंदे को अपने कंधे पे बिठा के अस्पताल लेके जाऊंगा। पप्पा ठीक है, चिल वो करेंगे। गरुड़ा जी आप प्लीज वो कर दीजिए, वो पप्पा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर दीजिए, टेंशन नहीं चाहिए भाई, मैटर नहीं चाहिए। हाँ मुफा। और मामा आपको शादी करनी है ना? कहाँ है आपकी गर्लफ्रेंड? हम शादी करा लेते आपकी। मामा की आंखें मैं सपना देख रहा हूँ क्या? नहीं डैनी, यही हकीकत है। ओए सपना नहीं, अपना आ गया है, अपना मुफा वापस आ गया है। और डैनी उस दिन हम वो चट्टान पे जाके इतना डायलॉग बाजी मारा, अरे क्या फायदा हुआ। अभी मैं तो रेडी हो गया हूँ, मैं चला छठवीं शादी करने दोबारा, मजा आएगा। अच्छा गावात अपन राज्य करेगा मुफा, तेरे लिए नई मम्मी देने की तैयारी करेगा ये कुंदन। सारी फैमिली सुधर गई एक्सेप्ट कुंदन जी।
ठीक है, चलता है। वो वैसे वो तो पापा है, उनको ठीक है, उनका तो चलता है, अपने ही तो है। आपने धोखा दिया है मुफासा जी, धोखा।